नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई भर्ती संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 कुल 40,889 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये पदों की संख्या राज्यों में अलग अलग है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या मांगी गई है और सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जाम आपका नहीं होता है, तो कैसे क्या आपका सिलेक्शन रहेगा। इसके साथ साथ कौन कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ये 40,889 पद हैं, ये अलग अलग राज्यों में कितने पद हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट यहाँ जारी कर दी गई है कि किस राज्य में कितने पद हैं। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं अपने अपने राज्य का यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 696 पद हैं सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए हैं 192 पद, एससी के हैं 305, एसटी के हैं 389 और ईडब्ल्यूएस के हैं 197। इसके साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप की 4 कैटेगरी दी गई हैं, वो चारों कैटेगरी के पद यहाँ पर बताए गए हैं। कुल 1841 पद एमपी में हैं। इसी के साथ साथ ये अलग अलग राज्यों के कुल पद यहाँ बताए गए हैं, वो कैटेगरी वाइज पद आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेदन आपके कब से स्टार्ट होंगे और क्या क्या योग्यता इसमें मांगी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है 27/1/2023 को। जीडीएस के अंदर 3 टाइप की पोस्ट है आपकी। एक तो है आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक। और इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट दी गई है www.indiapostgdsonline.gov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कब से आपके अप्लाई होंगे, अगर आप यहाँ देखें, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है आपकी 27/1/2023 से 16/2/2023 तक, यानी कि कल से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 16/2 इसकी लास्ट डेट है, तो आप चाहें तो इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और करेक्शन की डेट यहाँ पर 2023 तक रखी गई है। अब इसमें यहाँ पर आपको पेमेंट बताया गया है कि कितना पेमेंट रहेगा। अगर हम बीपीएम की बात करें तो 12,000 से 29,380 के बीच रहेगा। एबीपीएम और डाक सेवक का है 10,000 से 24,470 के बीच। तो इस बीच आपका यहाँ पर पेमेंट बनेगा। अगर इसमें हम थोड़ा सा और नीचे चलें तो तमाम जानकारी दी गई है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का क्या काम होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप आराम से पढ़ लेना। जो भी इनका काम है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एबीपीएम का काम बताया गया आपको कि इनकी प्रोफाइल कैसी होती है, क्या क्या इनका काम होता है। तो यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डाक सेवक की, कि डाक सेवक की प्रोफाइल क्या रहेगी, इनका काम क्या रहेगा, तो डाक सेवक के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पर अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी को दिया जाता है, तो ये भी यहाँ पर अलग अलग साल अलग अलग कैटेगरी को बताया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं। अब अगर इसमें हम और नीचे चलें तो ये तमाम जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो अदर क्वालिफिकेशन है वो भी बताई गई हैं कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है आपका कि 10th पास आपको होना चाहिए। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से कैसे क्या यहाँ पर सिलेक्शन होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है जो यहाँ पर दी गई है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे क्या सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आप देखें, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर जनरेट की जाती है। अभी मेरिट लिस्ट कैसे जनरेट होती है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। तो आपकी यहाँ पर जो 10वीं क्लास है उसमें जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं, जितने परसेंटेज आपके 10वीं में होंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपको यहाँ पर पोस्ट मिलती है।
तो 10वीं में परसेंटेज के आधार पर ही आपको पोस्ट दी जाएगी। तो जितने ज़्यादा आपके परसेंट होंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन का आपका चांस रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ 10th की परसेंट के आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी। तो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप इन पदों के लिए आवेदन जरूर करें, और अगर थोड़ी बहुत आपकी कम भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा परसेंटेज वाले ना मिले तो आपका सिलेक्शन का चांस बन सकता है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया आगे दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि शॉर्टलिस्ट होने के बाद कैंडिडेट के लिए 15 दिन का समय डॉक्यूमेंट सबमिट करने को दिया जाएगा। उस बीच में आपको सबमिट करना पड़ेगा। 10 दिन स्टार्टिंग में रहेंगे और 10 दिन में अगर आप नहीं कर पाते तो 5 दिन का और दिया जाएगा, यानी कि टोटल 15 दिन का आपको समय मिलता है। तो उस बीच आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अगर आपकी 10वीं पास हैं आप, तो आप बिल्कुल इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है वो वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ पर जाके आप आवेदन करें। अपने अपने राज्य के आप पद देख सकते हैं कि कितने पदों पर किस राज्य में भर्ती है, उसके हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम इसका नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।